जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्टिंग माइंड विद के आंसर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे ज्योमेट्री से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ पढ़ाएंगे और इससे आपको सभी प्रतियोगी परीक्षा में जैसे आपका आरआरबी एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी हो गया और एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस में सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। आप देखेंगे तो इनमें से अभी जो आपको बताएंगे तो इससे आपको एक प्रश्न हमेशा मिल जाता है, चाहे वो आपका CBT 1 हो, आरआरबी एनटीपीसी की बात कर रहे हैं जो आपका पहला हो चुका, प्री हो चुका है CBT 1 और CBT 2 में अभी जो होने वाला है, जल्द ही इसका एग्ज़ाम होगा। तो इसमें सबसे ज़्यादा ये सब चीज़ें आपको पूछा जाता है। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उससे संबंधित कितने तरह का कोण बनता है और उससे कैसे प्रश्न आता है, यही आज का मुख्य टॉपिक है। तो हम चलते हैं, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते कि जब भी दो या दो से अधिक, जैसे ये समांतर रेखाओं का मतलब होता है दो ऐसी रेखाएं जो अनंत पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। तो एक रेखा ये है आपका LMN मान सकते हैं, ABC मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, और ये रेखा को आपका ये हो गया दूसरी रेखा। इसके रेखा की ये क्या है, समांतर है, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में पैरेलल लाइन। जब इस पैरेलल लाइन को एक तिर्यक, जिसे हम कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन, जब इसको कोई भी एक रेखा अगर जो उसको क्रॉस दोनों को कट कर रही है तो उसे हम कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। तो जब इसको कट करेगी तो इससे संबंधित कितने कोण बनता है और कितने प्रकार का होता है, कौन कौन कोण इसमें बराबर होते हैं और किस कोण का मान 180 डिग्री होता है, यह जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न अभी देखिएगा आपको हम बताएंगे और उससे रिलेटेड जब यह चीज़ें आप समझ लेंगे तो इसके प्रश्न बहुत आसानी से आप हल कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो कोई भी आप प्रतियोगी परीक्षा में जहां एडवांस पूछा जाता है उनमें एक प्रश्न जरूर पूछता है हमेशा कोण निकालने के लिए। तो देखिए, जब दो समांतर रेखाओं को एक तीसरी रेखा कट करती है तो इसे हम कहते हैं तिर्यक रेखा। क्या कहते हैं? तिर्यक रेखा कहते हैं, तिर्यक रेखा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन। और ये दोनों आपका समांतर हो गया, मान लीजिए A हो गया, ये आपका B हो गया, ये हो गया C और ये हो गया D। ये रेखा हो गई L और M हो गया। तो इसमें देखिए 4 अंतः कोण होता है, 4 बाह्य कोण होता है। तो अंतः का मतलब होता है अंदर की ओर। तो आपको दिख रहा होगा एक एंगल ये है और एक एंगल ये है अंदर की तरफ, यही कहते हैं इंटीरियर एंगल, और एक इंटीरियर एंगल आपका दो ये बन गया और इसे कहते हैं एक्सटीरियर या आउटर एंगल भी कह सकते हैं, ये हो गया। तो अंतः कोण और बाह्य कोण, तो इसमें 4 होता है बाह्य कोण, 4 होता है अंतः कोण। तो 2 ऊपर हो गया, 2 नीचे हो गया। तो इसमें देखिए मुख्यतः जो आपका कोण होता है, देखिए करस्पॉन्डिंग एंगल, हिंदी में कहते हैं संगत कोण। फिर आपको इसमें देखिए अंतः एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, या आप कह सकते हैं अल्टरनेट एंगल। तो इसमें देखिए कितने प्रकार के, पहले आप जान लीजिए करस्पॉन्डिंग एंगल, हिंदी में कहते हैं संगत कोण, फिर आपका अल्टरनेट एंगल यानी एकांतर कोण, और फिर आपका शीर्षाभिमुख कोण या वर्टिकली अपोजिट एंगल। 3 प्रकार के मुख्यतः आपके इसमें कोण बनते हैं। लीनियर पेयर भी बनता है, आप वो भी देख सकते हैं, लेकिन पहले जो मुख्य आपका कोण होता है सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि करस्पॉन्डिंग एंगल, यानी करस्पॉन्डिंग का मतलब होता है एक ही तरफ बने कोण कौन कौन से इक्वल होते हैं, यानी करस्पॉन्डिंग एंगल कौन होता है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन है। करस्पॉन्डिंग एंगल मतलब संगत कोण। तो संगत कोण हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। कौन कौन से संगत कोण होते हैं, पूरे 8 कोण हो गया, 8 कोणों का हम नामकरण कर देते हैं। देखिए 1 हो गया, 2 इधर से चल रहे हैं, 3 4 5 6 7 8 अलग अलग है। कहीं से यहाँ से 1 2 3 4 शुरू करता है, तो आप अपने अनुसार PQ XYZ कुछ भी आप
मान सकते हैं। तो इसमें देखिए अब आपको पूछ रहा है करेस्पॉन्डिंग एंगल, मतलब तिर्यक रेखा के एक ही ओर कौन कौन सा कोण बराबर होता है उसे हम कहते हैं संगत कोण। तो देखिए एक ही तरफ इस तिर्यक रेखा का इधर आपका 2 और 6 क्या होगा, ये संगत कोण होगा, 1 और आपका 5 संगत कोण होगा, 3 और आपका 7 संगत कोण होगा, 4 और आपका क्या होगा 8 संगत कोण होगा। तो ये याद रखिए, देखिए कोण आपका जो है 1 के इक्वल आप ऐसे लिख सकते हैं, 1 के इक्वल क्या होगा, कोण 5 होगा। यानी अगर जो ये 40 डिग्री 50 डिग्री या 70 डिग्री होता तो ये भी आपका 70 डिग्री या 40 डिग्री, जो आपका कोण 1 होगा वही कोण 5 होगा। तो तिर्यक रेखा के एक तरफ का कौन सा कोण बराबर होगा, 1 = 5 हो गया, और कोण 2 = कितना हो गया, कोण आपका 2 की किसके बराबर होगा, कोण 6 के बराबर होगा। फिर आप देख सकते हैं कोण 4 के एक बार कौन सा बराबर होगा, तो देखिए ये इस लाइन को देखिएगा और ये लाइन देखिए नीचे की ओर बना है तो इसके नीचे की ओर, तो कोण 3 भी रख सकते हैं, तो 3 के बराबर क्या होगा 7 होगा। और कोण 4 के बराबर कौन सा होगा, कोण 8 होगा। इसे हम क्या कहते हैं, संगत कोण कहते हैं। तो करेस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा एक दूसरे के क्या होता है, इक्वल होता है। इसके बाद देखिए इसमें आपका अंतः एक आता है, अंतः एकांतर कोण और बाह्य एकांतर कोण। तो सबसे पहले हम इंटीरियर दूसरा पढ़ेंगे, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, या अल्टरनेट कह सकते हैं एकांतर। इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, हिंदी में इसको बोलते हैं अंतः एकांतर कोण, अंतः एकांतर कोण, ये होता आपका अंतः एकांतर कोण। अंतः एकांतर कोण कौन सा होता है, देखिए 4 है तो इसका अल्टरनेटिव ये नहीं, 4 के एकांतर कौन होगा, 6 होगा। तो देखिएगा ऐसे 4 का एकांतर कौन होगा, 6 होगा, 3 के एकांतर कौन होगा, 5 होगा। तो ये हो गया 3 के एकांतर क्या हो गया, 5 हो गया। इसी तरह से जब आप देखेंगे तो अल्टरनेट और कौन सा इक्वल होगा, इसमें अंतः एकांतर हो गया। तीसरा में आप देखेंगे एक्सटीरियर, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, इसे कहते हैं बाह्य एकांतर, बाह्य एकांतर कोण। अब देखिए इसमें बाह्य एकांतर कोण में कौन कौन बराबर होता है, आप ये भी देखिएगा, ध्यान से सभी लोग देखते रहें। देखिए जब आपका यहाँ से देखिए 3 का एकांतर कौन हुआ 5, 4 का एकांतर 6, तो इसी तरह से 2 का एकांतर होगा 8 और 1 का एकांतर क्या होगा 7 होगा। इसको हमेशा आप याद रखिएगा, इतनी चीज़ें। और अभी हम आपको बता दे रहे हैं इसमें शीर्षाभिमुख कोण, तो याद हो जाएगा आपका 3 का ये हो गया यहाँ तक। तो देखिए अब 2 का एकांतर क्या होगा 8 होगा, ये हो गया। फिर आपको दिख रहा होगा 1 का एकांतर क्या हो गया 7 हो गया। तो ये आपका होता है एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। तो इसमें और इंटीरियर, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, सबसे ज़्यादा इसी से रिलेटेड आपका आ जाता है इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। हमने आपको इसके पहले दिन भी आपको बताया था कि शीर्षाभिमुख या वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है। तो आपको दिख रहा होगा 4 का वर्टिकली अपोजिट, 2 रेखा एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये और ये आपका वर्टिकली अपोजिट होता है। फिर ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट। शीर्षाभिमुख कोण सदैव बराबर होता है, ये हमने पहले भी बता चुके हैं, आपको बताया। इसमें मेनली आप जो ये आपका होता है संगत और क्या होता है अल्टरनेट, यानी एकांतर कोण, यह जानना बेहद जरूरी था। तो 2 के बराबर 4 भी होगा, 1 के बराबर 3 होगा, 6 के बराबर 8 होगा, 5 के बराबर 7 होगा। ये आपने पहले पढ़ा। इसे हम कहते हैं शीर्षाभिमुख या अपोजिट अल्टरनेट या वर्टिकली अपोजिट एंगल, जिसे हम कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। अब देखिए एंगल आप ऐसे देखेंगे तो 2 और ये 3 और 6 आपका भी 180 डिग्री होगा, हमेशा याद रखिए। 4, 5 भी आपका 180 डिग्री का होगा, 2 और 7 भी मिलकर 180 डिग्री का होगा, 1 + 8 भी 180। इसी तरह से 1 और 2 180 डिग्री का होगा, 4 और 3 ये लीनियर पेयर एंगल कहलाएगा, एक ही रेखा पर बना है। इस तरह से एक ही रेखा एक ही बिंदु से ये कोण बनेगा, तो इसे कहते हैं लीनियर पेयर एंगल। 5, 6 180 होगा, 8 और 7 180 एंगल होगा दोनों मिलाकर।
तो देखिए ये आपके दो जब समांतर रेखा का एक तीसरी रेखा यानी तिर्यक रेखा इंटरसेक्ट करती है तो कितने तरह का कोण का निर्माण होता है। और इससे संबंधित आइए देखते हैं कुछ मुख्य प्रश्न जो एग्जाम में अक्सर करके पूछे जाते हैं और बच्चे उसमें गलत कर देते हैं। तो बेहद आसान तरीके से प्रश्न को अब आप सॉल्व करना सिखा देंगे, ये इतने नियम आपको याद है। आइए प्रश्न की ओर चलते हैं, देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। दोस्तों बोर्ड के पर आपके सामने दो प्रश्न लिखा हुआ है। देखिए उस समांतर रेखा को यानी जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उसके नियम के अनुसार इन प्रश्नों को देखिए कितना जल्दी और कितनी आसानी से आप कोण का मान ज्ञात कर सकते हैं, यानी इन प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं। सबसे पहला आपका फिगर दिख रहा होगा, इसमें लिखा हुआ कि AB समांतर CD, मतलब जो आपका AB रेखा है ये और ये आपका CD एक दूसरे के समांतर है। तो समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो उसमें कितने कोण बनते हैं और कौन कौन सा कोण होता है संगत एकांतर, उसी कोण की सहायता से हम इसके प्रश्नों को बहुत तेज़ी से हल कर सकते हैं। तो आपको यह बताना है कि DCF का मान क्या होगा। अभी ऐसे डायरेक्टली पूछा जाए तो बहुत सारे इसमें बच्चे टाइम लगाते हैं कि कैसे हल करना है। तो यहाँ पे क्या करना, E से हम क्या करते हैं, एक समांतर AB और CD के एक समांतर रेखा ड्रा कर देते हैं, ऐसे इस तरह से ड्रा कर देते हैं। तो आपको दिख रहा होगा कि ये एंगल यहाँ बनाएंगे, छोटा है तो आपको ऐसे दिखेगा कि एंगल ये और ये मिलकर 180 डिग्री होता है। तो अगर जो हम 180 से 128 घटाते हैं तो ये सीधे आ जाएगा 2 और यहाँ बचेगा 5। तो ये जो कोण बनेगा ये कितना होगा, 52 डिग्री होगा। और ये पूरा 144 है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो 144 से अगर जो हम 52 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो ये 2 होगा और ये 9 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये वाला हिस्सा, ये कोण जो आपका बन रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये होगा 92 डिग्री का। 4 से 2 गया 2 और 9 5 14, तो ये 92 डिग्री का हो गया। और अब ये दोनों एक दूसरे के क्या है, समांतर हैं। ये इसके समांतर है तो ये रेखा इसको इंटरसेक्ट कर रही है। तो यह कोण और ये कोण क्या कहलाता है, एक आपका संगत कोण कहलाता है। अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया। तो 92 और ये DCF आपका क्या होगा, संगत कोण होगा। देखिए अब यहाँ पर भी ऐसे बना लेते हैं ये, तो ये दोनों समांतर हो गया। तो ये कोण और ये कोण क्या होगा, संगत कोण होगा। कौन सा कोण होगा, संगत कोण होगा। तो ये भी आपका कौन सा कोण, ये भी कितने डिग्री का होगा, 92 डिग्री का होगा। आसानी से आप यहाँ ज्ञात कर सकते हैं। देखिएगा सेकंड फिगर भी आपको दिख रहा होगा, क्या लिखा है इसमें भी, AB समांतर क्या है, CD है। इस X का आपको वैल्यू बताना है। BAO आपका दिया है 50 डिग्री, OC दिया है, OCD 100 डिग्री। तो आप यहाँ से भी इसको ड्रा करके निकाल सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर लीजिए थोड़ा सा, और या तो इसको ऐसे नीचे तक मिला दीजिए, ये हो जाएगा। ये आपका क्या है, C। तो अब आपको दिख रहा होगा, ध्यान से देखिएगा, ये दोनों आपके क्या है, पैरेलल है। ये रेखा और ये रेखा एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। हमको x की वैल्यू चाहिए, बहुत ही आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये एंगल कितने डिग्री का होगा, ये पूरा आपका लीनियर पेयर हो गया 180, तो ये हो जाएगा 80 डिग्री। क्लियर हो गया, 80 डिग्री। तो ये जब रेखा, ये रेखा और ये रेखा क्या है, समांतर है, तो यह कोण और यह कोण क्या होगा, समान होगा, अल्टरनेट एंगल होता है। तो ये भी क्या होगा, 80 डिग्री होगा। तो ये फिर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये त्रिभुज का कोण बन गया। तो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का मान होता है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री होता तो 50 और 80 जोड़कर 180 से घटाएंगे तो ये फिर कितना आ जाएगा, 50 डिग्री। तो यहाँ x की जो वैल्यू होगी वो होगा 50 डिग्री। तो इस तरह से कोई भी फिगर अगर जो दिया रहे, आप उस समांतर रेखा को, जो नियम हमने बताया कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा कट करती है तो उसमें कौन कौन से कोण बनते हैं, कैसे वो होता है, आपको हमने बताया। तो अगर जो वह अच्छी तरीके से आपको पता है तो इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न आपका आएगा एग्जाम में वो आसानी से हल कर लेंगे। आपको पेन छूने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली आपका फिगर क्या है, कभी बनाना पड़ता है, थोड़ा सा लाइन आपको, जैसे इसमें भी समांतर खींचना पड़ा, यहाँ पर भी खींचना पड़ा, लेकिन कुछ ऐसे भी फिगर्स होते हैं जिसमें डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते हैं। आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं और कुछ करने की ज़रूरत नहीं, बहुत ही
नॉर्मल तरीके से उसको हल कर सकते हैं यदि नियम पता है। तो दोस्तों अगर जो आपको एडवांस पढ़ना है मैथ्स तो सारे नियम आपको याद है, क्योंकि अर्थमेटिक में लोग दाएं बाएं करके लगा लेते हैं, इसमें आपका दाएं बाएं जैसे लेफ्ट राइट करके या तर्क कुतर करके प्रश्नों को नहीं हल किया जा सकता। ये विदाउट नियम आप नहीं हल कर पाएंगे, ये रूल के अनुसार इसको सॉल्व करना पड़ता है। अगर जो आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद।